रुक जाइए। चित्रकेतु जी, मैं और ये नाग बालक आपके शत्रु नहीं हैं, इसीलिए आप हमसे शत्रुता मत कीजिए। हमें बस महाराज जटायु से मिलना है, हमें उनसे मिलने दीजिए। हाँ, महाराज जटायु। महाराज जटायु? महाराज जटायु की जय! महाराज जटायु की जय! महाराज जटायु की जय! जटायु महाराज। गरुड़राज महाराज जटायु की जय! 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 गरुड़राज महाराज जटायु की। प्रणाम महाराज जटायु। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज जटायु। वाली, तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। तुमने अपनी तपस्या को बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। वाली, तुम्हारे बिना ये राजभवन, सारा किष्किंधा बहुत ही सूना प्रतीत होता था। हम सबको और समस्त किष्किंधा को तुमसे बड़ी आशाएं हैं पुत्र। अपने होने वाले राजा से आशाएं नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? मेरा आशीर्वाद है तुम्हें पुत्र। तुम शीघ्र ही योग्य हो जाओ और अपने पिताश्री के राजकाज में उनका हाथ बटाओ, उनकी सहायता करो। सहायता तो करेगा ही ये महानतम। सारे राजकाज में हाथ बटाएगा ही नहीं, उन्हें राजकाज से मुक्त भी कर देगा ये महानतम वाली। समय आ गया है समस्त राजाओं की सभा बुलाने का। सबको मुझ महानतम वाली की अधीनता स्वीकार करने का। शीघ्र होंगे समस्त राज्य मुझ महानतम वाली के अधीन। सभी के राज मुकुट झुके होंगे मेरे चरणों में। मुझ महानतम वाली के चरणों में। आपके पिता वृद्ध हैं, आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। राजा सर्वशक्तिमान महानतम वाली का अधिकार है। लंकेश रावण, आपका कथन सत्य होगा। शीघ्र ही होगी महानतम वाली के राज्य की स्थापना। केसरी नंदन हनुमान, गरुड़ राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद महाराज जटायु। आपके आने से पूर्व आपके सेनापति जी और आपके सैनिक मेरा स्वागत कर चुके हैं। आपके सेनापति जी मुझे पूरे गरुड़ राज्य का भ्रमण करा चुके हैं और आपके सैनिक मेरे मित्र को भी पूरा गरुड़ राज्य दिखा चुके हैं। ये नाग बालक गरुड़ लोक में? यदि शत्रु को लेकर हमारे राज्य में आओगे तो स्वागत इसी प्रकार से होगा तुम्हारा। हनुमान, नाग हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और तुम इस नाग बालक को हमारे यहाँ लेकर आए। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि नागों ने हमारे सबसे बड़े शत्रु मेघासुर को मुक्त कर दिया है।
क्षमा कर दीजिए महाराज जटायु। हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया तो कुछ नागों के कहने पर हमें विवश होकर ऐसा करना पड़ा। पंचफन का अपहरण मैंने? पंचफन का अपहरण? ये क्या बोल रहे हो नाग बालक तुम? अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। नहीं महाराज, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से आपको उनका अपहरण करते हुए देखा है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? नाग बालक, तुम्हारा ये दुस्साहस हमारे ही गरुड़ राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर मिथ्या आरोप मढ़ रहे हो। बस कीजिए सेनापति जी, ये मेरा मित्र है। महाराज, मुझे तो ये शंका हो रही है, ये धूर्त नाग हमारे सुरक्षित दिव्य पंख को चुराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नाग मात्र हमसे इसलिए परास्त हो जाते हैं क्योंकि इनमें उड़ने की शक्ति नहीं है। हमारे दिव्य पंख से इन्हें उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य पंख से उड़ने की शक्ति? ये भी हो सकता है कि इस नाग ने इससे पहले भी हमारे पंख को चुराने का प्रयास किया हो। नहीं। या चुरा लिया हो। नहीं चित्रकेतु, वो दिव्य पंख हमारी कड़ी सुरक्षा में है, उन्हें कोई नहीं चुरा सकता। दिव्य पंख? ये कौन सा पंख है? हनुमान, क्या तुम्हें दिव्य पंख के बारे में ज्ञात नहीं? नहीं, मुझे उस दिव्य पंख के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। हनुमान, उस दिव्य पंख में उड़ने की समस्त शक्ति, समस्त उड़न तत्व निहित हैं। उस पंख से किसी भी दिशा में उड़ान संभव है। वायु हो या आंधी, उनके विपरीत भी उड़ने की शक्ति है उस पंख में। हाँ हनुमान, हम गरुड़ों के भांति जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, वो सब उसकी दिव्य शक्ति से भारहीन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे उड़ने की शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहता है। और कोई जीव अगर उस पंख का संधान कर ले, फिर चाहे वो मनुष्य हो, मृग हो, अश्व हो या नाग आदि सारे सर्प, उन सबको उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और यदि उस पंख को कोई गरुड़ राज्य से चुरा लेगा तो शनै शनै हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम उड़ने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उस दिव्य पंख को हमें कड़ी सुरक्षा में रखना पड़ता है हनुमान। और वो दिव्य पंख जिसे भी प्राप्त हो जाए, वो हम गरुड़ों की भांति ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। दिव्य पंख बहुत ही चमत्कारी और शक्ति से संपन्न है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा मित्र यहाँ गरुड़ लोक में उस पंख को चुराने नहीं आया है। महाराज, हमें चलकर उस दिव्य पंख का निरीक्षण कर लेना चाहिए। वो सुरक्षित है या नहीं, इन नागों का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ये नाग हनुमान का आश्रय लेकर यहाँ आया हो और अब पकड़ा गया है तो पंचफन के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़ रहा है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। क्या ये सत्य है हनुमान? नहीं महाराज, ये किसी के भी आश्रय से नहीं आया है। इसे तो मैं और जितांतक यहाँ लेकर आए हैं। चित्रकेतु, हनुमान ने जो कहा उस पे हमें अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हमें हनुमान पर कोई अविश्वास नहीं है महाराज। हो सकता है कि हनुमान से छुपाकर ये हमारे दिव्य पंख को चुराने की इच्छा से यहाँ आया हो। मुझे तो दिव्य पंख को लेकर बहुत शंका हो रही है। सेनापति जी की बात हमें भी सत्य प्रतीत हो रही है। उचित तो यही होगा महाराज कि हम अपने नेत्रों से दिव्य पंख को सुरक्षित देख लें।
सारी शंका का समाधान हो जाएगा। आप सभी को क्या लगता है कि हमारे उस दिव्य पवित्र पंख की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी या नहीं? और हमारे दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। हमें निरीक्षण करना चाहिए। वो पवित्र दिव्य पंख हम गरुड़ों का गौरव है, हमारी शक्ति है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए सर्वोपरि है। महाराज देखिए ना, इन सब की यही इच्छा है, और फिर उस दिव्य पवित्र पंख का निरीक्षण करने में भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन दिव्य पंखों की सुरक्षा के लिए उसे ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा गया है, तो फिर कोई उन्हें कैसे चुरा सकता है? किंतु महाराज, ये नाग बड़े धूर्त और चतुर होते हैं। ये धरती के भीतर ही भीतर कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हम गरुड़ों को इसका भान तक नहीं होता। उचित तो यही होगा कि हम चल के उस दिव्य पंख को सुरक्षित देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लें। देख लेना चाहिए। बस ठीक है चित्रकेतु, मैं उस पंख का निरीक्षण कर लूंगा। धन्यवाद महाराज, आपने हम सबकी बात का सम्मान रखा, किंतु परिस्थितियां बड़ी संदेहास्पद हैं। इसलिए महाराज की सुरक्षा के लिए मैं आना चाहूंगा। मैं आपका सेनापति हूँ, आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। अवश्य सेनापति चित्रकेतु, आप हमारे विश्वसनीय सेनापति हैं और सबकी सुरक्षा का भार आपके ही कंधों पर है। आप हमारे साथ चल सकते हैं। उचित है महाराज। हाँ, मुझे भी तो ज्ञात होना चाहिए कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा हुआ है। ये सेनापति चित्रकेतु जी बार बार दिव्य पंखों को देखने का हट क्यों कर रहे हैं? किंतु यदि मैंने महाराज जटायु को रोका और वास्तव में दिव्य पंख अपने स्थान पर नहीं हुआ, तो समस्त नाग संदेह के घेरे में आ जाएंगे। उचित तो यही होगा कि मैं सावधान रहूं और महाराज जटायु के साथ जाऊं दिव्य पंख देखने। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे साथ चलने की अनुमति देकर मुझ पर विश्वास जताया। महाराज जटायु, मुझे भी ले चलिए ना वहाँ। हनुमान भी बहुत उत्सुक हो रहा है उस दिव्य पंख को देखने के लिए। अवश्य हनुमान, तुम तो हमारे परम मित्र केसरी जी के पुत्र हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये उचित नहीं है महाराज। हनुमान वानर है और किसी बाहरी। हनुमान हमारे लिए बाहरी नहीं है। उसका हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद महाराज। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, चलो। कि सेनापति चित्रकेतु जी चाहते क्या हैं? उन दुष्ट गरुड़ों को पाठ पढ़ाने का समय यही है। यही समय है। उन गरुड़ों को दंड देने का समय यही है। विष्ठर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। प्रतिशोध लेंगे हम
हर अन्याय का, अपने महाराज पंचफन के अपहरण का अंत कर देंगे हम। गरुड़ राज्य के सभी गिद्धों का अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का, अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का। दिव्य पंख की सुरक्षा तो और भी कड़ी होगी ना? वाली भैया, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? मैं तो आपको विश्राम कक्ष लेकर जाने वाला था। आपने वर्षों तक तप किया है, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। भैया, आप यहाँ किस लिए आए हैं? वाली भैया तो सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं ये? क्या चल रहा है इनके मन में? मैं इस सिंहासन के लिए यहां आया हूं सुग्रीव। ये क्या किया आपने भैया? आपको इस प्रकार पिताश्री के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। ये अधिकार मात्र एक राजा का ही होता है। सत्य कह रहे हो तुम सुग्रीव, राजा को ही बैठना चाहिए और राजा ही बैठा है यहाँ। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। अद्भुत। तो ये है गुप्त रहस्य उस दिव्य पंख तक पहुंचने वाले मार्ग का। हाँ, यही वो रहस्यमयी सुरंग है जिनका रास्ता दिव्य पंख तक जाता है। हनुमान, चलो।
रुको हनुमान। महाराज ने तुम्हें जाने की अनुमति दी है, इस नागभूषण को नहीं। इसलिए तुम्हें इसे बाहर ही छोड़ना होगा। सेनापति जी, ये मेरे साथ आया है, मेरा मित्र है ये। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी परिस्थिति में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हनुमान ठीक कह रहा है चित्रकेतु। अपने रहस्य शत्रुओं को नहीं बताए जाते हैं महाराज। और ये तो नागपुत्र है, नाग हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इस नाग बालक के कारण कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेनापति चित्रकेतु ने इस नाग बालक को यहाँ छोड़कर हमारे भोजन का प्रबंध कर दिया है। बहुत समय पश्चात एक नाग को खा के आनंद आएगा। यदि भूषण बाहर रहा तो इसके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? नाग बालक के कारण कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसे सुरंग के अंदर दिव्य गरुड़ पंख के पास जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हनुमान, कहीं ये गरुड़ मुझ पे आक्रमण न कर दे। तुम चिंता मत करो नागभूषण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, केवल मुझे छोड़ना मत। यदि ऐसा है तो मैं भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसके साथ यही रहूंगा। नहीं मित्र हनुमान, आप जाइए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई हनुमान कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। तुम्हारा मित्र भी हमारे साथ चल सकता है। किंतु महाराज, यदि इस नाग बालक के कारण कोई संकट उत्पन्न होता है तो हनुमान ही उसका उत्तरदायी होगा। उचित है, यदि मेरे मित्र से कुछ अनुचित हुआ तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। अब तो ठीक है चित्रकेतु, अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? चलिए, सब मेरे साथ प्रस्थान कीजिए। धन्यवाद जटायु जी। चलो मित्र। मंत्री जी। जी महाराज। वन संघ के सभी राजाओं को मेरी ओर से आमंत्रण पत्र भेज दीजिए। पुत्रवाली को वन संघ का अधिनायक बनाने हेतु सबकी सहमति आवश्यक है, इसलिए सबका आना अनिवार्य है। सब आएंगे महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है। युवराज बाली के आगमन से सब बहुत प्रसन्न होंगे और एक मत से युवराज बाली को अपना अधिनायक चुनेंगे। अब यह हास परिहास छोड़िए भैया, प्रतीत हो रहा है कि पिताश्री इसी ओर आ रहे हैं। उनके आने से पूर्व ही आप इस सिंहासन से उठ जाइए। अरे वाह, ये गरुड़ राज्य में इतनी बड़ी सुरंग।
सावधान सावधान। मित्र बचो। अच्छा हुआ हनुमान कि तुम लोग बच गए। तुम्हें इस जगह की जानकारी नहीं है। तुम आगे मत चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। ध्यान रखना, यहाँ पग पग पर सावधान रहना है। यह हमारी स्वचालित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किया गया एक बार था, जो कि हमारे दिव्य पंख को रखने की गई एक व्यवस्था है। अब मेरा ध्यान से अनुसरण करो। जहां जहां मैं पांव रखूं, वहां वहां अपने पांव रखना। अब आगे बढ़ते हैं। जी। युवराज, ये क्या? आप सिंहासन पर? यह आपको शोभा नहीं देता। आप अभी युवराज हैं। युवराज नहीं, महाराज। आपके महानतम महाराज वाली। प्रयास कर रहे हो पुत्रवाली? मेरे पश्चात तो तुम ही इस सिंहासन पर बैठने वाले हो। अतः अभी वहां से उठो और अपना उचित स्थान ग्रहण करो। पिताश्री, यही सर्वोत्तम स्थान है मुझ महानतम वाली के लिए। हाँ, आप अवश्य अपने लिए कोई उचित स्थान ढूंढ कर ग्रहण कर लीजिए। वाली, ये राज सिंहासन है। राज्याभिषेक के पश्चात ही कोई इसे ग्रहण कर सकता है। अतः सिंहासन से उठो और सिंहासन की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। शक्ति और बाहुबल से भी राज सिंहासन प्राप्त किए जाते हैं पिताश्री। बस वाली, बहुत हो चुका तुम्हारा ये हट। कदाचित तुम नहीं जानते कि ये राजद्रोह है। अतः वहां से उठो, अन्यथा मुझे अपने राज्य अधिकार का पालन करते हुए तुम्हें दंडित करना होगा। पिताश्री, आंधियों के चलने से वृक्ष उखड़ जाते हैं, पर्वत नहीं हिलते। वाली पर्वत है, उसे हिलाने का प्रयास भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ किसी को भी ज्ञात नहीं है कि महानतम वाली, वरदान प्राप्त वाली क्या कर सकता है। महाराज, ये हम कहाँ आ गए? आगे तो मार्ग ही नहीं है और वो दिव्य पंख भी नहीं है। यहाँ पर तो मात्र अग्नि की दीवार है। यह अग्नि भित्ति मात्र एक छलावा है, एक माया है, ताकि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले प्राणी इसमें प्रवेश न कर सके।
वास्तव में तो ये उस दिव्य पंख तक जाने वाला रहस्यमय द्वार है। आओ, तुम सब मेरे पीछे आओ। ये हमारे खग विद्या के मंत्र रक्षक आचार्य हैं हनुमान। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण हो महाराज जटायु। ये है हम गरुड़ों की दिव्य शक्ति, हमारे दिव्य पंख, जिन्हें 10 दिशाओं और 14 भवनों के केंद्र स्थल में स्थापित किया गया है। जिसके कारण हम गरुड़ों को 10 दिशाओं और समस्त भवनों के ऊपर समान रूप से उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। आश्चर्यजनक है ये सब। खग विद्या से इन्हें यहाँ स्थापित किया गया है हनुमान। इनके द्वारा प्रदान की गई उड़न शक्ति के द्वारा ही समस्त पक्षी वर्ग अनेक संकटों से मुक्त रहते हैं। मैं इस दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए पूर्णतः सुरक्षित था। मैं आश्वस्त था कि दिव्य पंख अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, क्योंकि इस दिव्य पंख के अपने स्थान से हटते ही हम गरुड़ों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। अब तो आपको भी विश्वास हो गया ना चित्रकेतु जी? हमारा दिव्य पंख पूर्णतः सुरक्षित है। किंतु महाराज, आपको ये दिव्य पंख प्राप्त कैसे हुआ? हनुमान, गरुण जी और अरुण जी संसार के प्रथम पक्षी हैं। हम उन्हीं के वंशज हैं। किंतु उड़ने की शक्ति केवल गरुण राज के पास ही थी। इसीलिए उन्होंने हम गरुड़ों के कल्याण के लिए अपने इस दिव्य पंख को अभिमंत्रित कर हमें प्रदान कर दिया था। अर्थात ये दिव्य पंख किसी के भी पास चला गया तो उसे उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ हनुमान, अब ये क्या है? किंतु इस पंख की शक्ति का संधान तभी हो पाएगा जब उस जाति के लोग यज्ञ द्वारा दिव्य पंख को अभिमंत्रित कर इसको अपने पास रखें। और जब तक ये पत्र उनके पास रहेगा
उनको उड़ने की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। इस सुनहरे पत्र पर अंकित है उनका ये दिव्य मंत्र। लीजिए राजपुरोहित जी, इसे सुरक्षित स्थान पर पुनः रख दीजिए। हनुमान, दिव्य पंख और दिव्य मंत्र अपनी जगह सुरक्षित हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण हो। चलिए। मेरे नागवीरों, तीव्रता से बढ़ो गरुड़ राज्य की ओर। एक क्षण हनुमान। जटायु जी, अब तो आप आश्वस्त हैं कि नागों में से किसी ने भी दिव्य पंख नहीं चुराए। वो अपने रहस्यमय सुरक्षा स्थान पे सुरक्षित है। और वैसे भी कोई भी नाग इस स्थान के रहस्य से परिचित नहीं है। अब तो आप मेरे पिताश्री नागराज पंचफन को मुक्त कर दीजिए। तुम पुनः हमारे महाराज पर दोषारोपण कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। क्या हुआ? प्रतीत होता है जैसे सर्प सूंघ गया हो सबको। यदि महानतम वाली ने अपने वरदान के बारे में बता दिया तो कहीं अचेत ही ना हो जाएं आप सभी। वाली, तुम्हें कोई भी वर प्राप्त हुआ हो, किंतु तुमने एक अक्षम्य अपराध किया है जिसके लिए तुम्हें दंडित अवश्य किया जाएगा, और वो दंड मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। किस अधिकार से? राजा अब मैं हूं। मैं बैठा हूं किष्किंधा के राज सिंहासन पर। स्वीकार कर लीजिए पिताश्री कि अब आप राजा नहीं रहे। वाली पुत्र, तुम तो ऐसे ना थे। राज सत्ता, राज सिंहासन, प्रभुता, महत्वाकांक्षा सब करा देती है पिताश्री। वाली भैया, आप पिताश्री का अपमान कर रहे हैं। सुग्रीव, बस वाली। उद्दंडता की सारी सीमाएं लांघ चुके हो तुम। अब तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। उद्दंडता की सारी सीमाएं लांघ चुके हो तुम। अब तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। दंड मुझे? सूर्य को दीपक से जलाने का प्रयास करोगे या लोह को लकड़ी से काटने का? पिताश्री,
अब इस संसार में कोई भी शेष नहीं है जो मुझ महानतम वाली के समक्ष 2 पल भी टिक सके। महाबली कोकट! ऐसा मत कीजिए पिताश्री। प्रणाम महाराज। युवराज बाली को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति जी, यदि आपने शीघ्र ही महाराज पंचफन को मुक्त नहीं किया तो सारे नाग आक्रमण कर देंगे। और युद्ध कोई भी हो, उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। बस महाराज, ये नाग बालक बार बार आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है। अन्य कोई होता तो अब तक उसका अंत कर चुके होते। सेनापति जी, अब ये नाग बालक हमारे दिव्य पंख के रहस्य को भी जान गया है। इस प्रकरण को हम गरुड़ सभा में ले जाएंगे। हाँ महाराज, वहाँ सभी गरुड़ निर्णय करेंगे कि इस नाग बालक को मुक्त करना उचित होगा या नहीं। गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। गरुड़ सभा में निर्णय होगा इस नाग बालक का। ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो इस नाग बालक के भाग्य का निर्णय गरुड़ सभा में ही होगा। ना जाने अब मित्र भूषण के साथ क्या होने वाला है गरुड़ सभा में। हमारे ही राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर दोषारोपण करने वाले इस नाग बालक ने न केवल हमारे महाराज का बल्कि हम सभी गरुड़ों का भी अपमान किया है। हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया। ये दंड का पात्र है और इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। रुक जाइए। देखिए, सभा में विचार विमर्श होता है। आप अपना पक्ष रखिए, किंतु किसी भी प्रकार से मेरे मित्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा अनुचित होगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सभा की मर्यादा को उल्लंघन ना कीजिए। हनुमान, तुम अपने मित्र के पक्ष में क्या कहना चाहते हो? महाराज, सर्वप्रथम तो ये कि मेरा मित्र अवैध रूप से यहाँ गरुड़ राज्य में छुपकर नहीं आया है। वो अपने पिताश्री के अपहृत होने से दुखी होकर उन्हें यहाँ ढूंढने आया है। बालक है, निहत्था है, आप सबसे दुर्बल है। महाराज, ऐसे में ये कैसे आपके लिए संकट बन सकता है? बात दुर्बल या सबल की नहीं है हनुमान। ये नाग हमेशा हमसे बैर रखते आए हैं और ये नाग पुत्र है।
सेनापति जी, हमारे संस्कार में तो घर आए अतिथि को देवता मानकर उनका सत्कार करते हैं, और यहाँ एक दुखी और दुर्बल बालक के प्राण लेना चाहते हैं आप। महाराज, ये कैसे संस्कार हैं? कैसा न्याय है ये? कैसा न्याय है ये? बात संस्कार या न्याय की नहीं है, बात हमारी सुरक्षा में सेंध की है। ये नाग बड़े ही धूर्त होते हैं। इन्हीं के एक साथी मेघासुर ने न जाने हमारे कितने पक्षियों के प्राण हर लिए। उन्हें जीवित ही निगल गया वो धूर्त। सेनापति जी, नागभूषण उन्हीं पंचफन का पुत्र है जिन्होंने मेघासुर को बंदी बनाया था। गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त करके शांति स्थापित की थी, और आज उनके अपहृत होने पर उनका नन्हा सा पुत्र अपने प्राण संकट में डालकर उन्हें ढूंढने निकला है। आपको तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि दंड देना चाहिए। हनुमान, हमारे महाराज पर मिथ्या आरोप लगाने वाले को हम अवश्य दंड देंगे, चाहे ये किसी का भी पुत्र हो या फिर कोई बालक ही हो। आप भी बताइए, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा है? उचित कहा है आपने, दंड का पात्र है ये। नहीं, उचित कहा है आपने। और ये भी तो हो सकता है ये नाग बालक अपने पिता के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़कर हमारे रहस्य को जानने के लिए गरुड़ लोक में आ गया हो। जो कि उसे हनुमान की सहायता से ज्ञात भी हो चुका है, और अब ये बाहर जाकर हमारे रहस्य को हमारे शत्रु नागों को बता देगा, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। अब ये गरुड़ राज्य के बाहर नहीं जा सकता। सेनापति जी, ये गरुड़ों का रहस्य जानने नहीं आया है, अभी तो ये आप सबको अवगत कराने आया है। मेघासुर नाग सेना को युद्ध के लिए सज्जित कर रहा है, और किसी भी समय वो यहाँ युद्ध करने पहुँच सकता है। यदि दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया तो सैकड़ों गरुड़ों और नागों के प्राण जाएंगे। हमें अपने प्राणों का भय नहीं है हनुमान, किंतु इस नाग बालक के प्राण लेकर ना तो आप वीर कहलाएंगे और ना ही आपको कुछ प्राप्त होगा। यही उचित होगा कि नागों और गरुड़ों के मध्य होने वाले युद्ध को रोका जाए, कि आप किसी भी प्रकार का गरुड़ों और नागों में युद्ध होने वाले को रोकें। ये सबका जीवन बचाना चाहता है, और आप सब इसके जीवन का अंत करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? कोकाट, वरदान प्राप्त है मुझे। मेरा सामना करने जो भी मेरे समक्ष आएगा, उसकी देह की आदि शक्ति मुझ में समाहित हो जाएगी। मुझ महानतम वाली के समक्ष एक क्षण भी टिक नहीं पाओगे तुम, कोकाट।
कोकाट, अब राजा मैं हूं, मेरे आदेश का पालन करो। बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें। महाराज, अब व्यर्थ के वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। आप शीघ्र ही इस नाग बालक को बंदी बनाकर दंड दीजिए। ये हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। किंतु किस आधार पर आप इसे दंड देने की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा आधार तो ये है कि ये हमारे शत्रु पक्ष का है और अब तो हमारे रहस्य को भी जान गया है। फिर हम कैसे मान लें कि ये बालक जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है? तो भूषण कैसे मान ले कि गरुड़ों ने उसके पिताश्री का अपहरण नहीं किया है? इसने स्वयं अपने नेत्र से जटायु महाराज को देखा था अपने पिताश्री का अपहरण करते हुए। महाराज जटायु, एक बालक अपने प्राण संकट में डालकर आप सबके मध्य आया है। क्या ये इसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है? जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। हनुमान, जब मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मैंने पंचपन का अपहरण नहीं किया है, तो क्या ये इस नाग बालक के लिए विश्वास करने की बात नहीं है? हाँ हाँ, महाराज सत्य कह रहे हैं। मित्र भूषण, मुझे महाराज के कथन पर पूर्ण विश्वास है। महाराज, मुझे तो शंका हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति ने मायावी छल करके ये कृत्य किया है। महाराज, हनुमान को ये प्रतीत होता है नागों और गरुड़ों की मित्रता के मध्य फिर से कोई शत्रुता के बीच हो रहा है। हो सकता है ऐसा संभव हो। और हाँ, किसी ने भी मेरे मार्ग में आने का साहस किया तो उसे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। नहीं वाली भैया, आप पिताश्री के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्षमा करें महाराज, मैं विवश हूं। यह अनैतिक है वाली भैया, भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शांत रहो सुग्रीव।
इस प्रकार क्या देख रहे हैं आप सब? जय जयकार नहीं करेंगे? बोलिए। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम महाराज वाली की जय। बोलिए। महानतम महाराज वाली की जय। 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 कोकाट, भूतपूर्व राजा का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रचें, इसलिए उन्हें कारागार में भेज दीजिए। किंतु पूरे सम्मान के साथ पिताश्री हैं हमारे। भैया, आप कहां चल दिए मंत्री जी? आपको अभी महानतम महाराज वाली ने जाने की अनुमति नहीं दी है। आप जाकर वन संघ में सभी राजाओं की सभा बुलाने की व्यवस्था कीजिए और उन्हें यह अवश्य सूचित किया जाए कि सभी का आना अनिवार्य है। और ये महानतम महाराज वाली का आदेश है सबके लिए। महाराज, नागों और गरुड़ों में यदि युद्ध हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इनके बीच ना पड़कर उन्हें रोकने का एक उपाय करना होगा। हनुमान, नागों में इतना साहस नहीं कि वो हम गरुड़ों पर आक्रमण करने की भूल कर सकें, किंतु हमें इस नाग बालक पर निर्णय लेना होगा। जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। विष्ठर विकराल हूँ मैं, शत्रुओं का काल हूँ मैं। जय जय नागा, जय जय मेघा, 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 जय जय नागा, जय जय मेघा। आगे बढ़ो। जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। हमारा लक्ष्य गरुड़ राज्य दिखाई दे रहा है मुझे। बचपन में कुछ और आगे बढ़ना है। स्मरण रहे, कोई पक्षी नहीं बचना चाहिए, सबको मृत्यु देंगे हम। जय जय नागा, जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय नागा, जय जय मेघा। सूर्य के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कुछ तो हलचल है वहां। कहीं कोई संकट तो नहीं आने वाला? ये तो कोई महान आग है। बेघासुर है ये, भागो भागो। आक्रमण हुआ है, मैं महाराज जटायु को सूचना देता हूँ। शीघ्र जाओ, मैं सबको सतर्क करता हूँ। प्रणाम महाराज, नागों ने आक्रमण कर दिया है। मेघासुर है उनके साथ। मेघासुर, सेनापति चित्रकेतु,
आप तुरंत जाइए और सेना एकत्रित कीजिए और नागों को रोकिए। और ध्यान रखिए, हमारे अंडे शिशु और गरुड़ों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। महाराज जटायु, ये युद्ध नहीं छिड़ना चाहिए। मुझे उन नागों से बात करने के लिए जाने दीजिए। हनुमान, मेघासुर बहुत धूर्त नाग है, तुम संकट में पड़ सकते हो। महाराज, यदि ये युद्ध छिड़ गया तो उसे रोकना असंभव होगा और महाविनाश होगा। ठीक है हनुमान, किंतु ध्यान रहे, अगर नागों ने आक्रमण किया और एक भी गरुड़ उसमें घायल हुआ तो मैं भी युद्ध नहीं रोक पाऊंगा। जी महाराज। हनुमान, मुझे भी अपने साथ आने दो मित्र। नहीं मित्र, तुम यहीं रहो। महाराज, मेरा मित्र आपकी अभिरक्षा में है। ठीक है हनुमान। मैं शीघ्र आता हूँ मित्र। ये नाग तो गरुड़ राज्य के निकट आ गए हैं। देख रहे हो हनुमान, किस तरह से ये धूर्त नाग बढ़े चले आ रहे हैं। युद्ध के लिए उद्धत हैं। इनसे शांति की आशा करना व्यर्थ है। गरुड़ वीरों, इन नागों को दिखा दो कि हमारी ओर दृष्टि उठाने का परिणाम क्या होता है। आगे बढ़ने से पूर्व ही समाप्त कर दो इन्हें। ऐसा मत कीजिए सेनापति जी। इन नागों को युद्ध के लिए मत उकसाइए। मैं इनसे जाकर बात करता हूँ। महाराज जटायु ने मुझे अनुमति दे दी है। समझाते सबको हनुमान, शांति दूत सा यह अभियान। महाप्रयास करें बजरंगी, विनशन चाहे नीति कुरंगी। चले पवन प्रिय पिता कराई, युद्धहीन सृष्टि सुखदाई। सरल सोच संपूर्ण करने, देव कामना भव दुख हरने। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। मुझे किसी भी प्रकार से नागों को रोकना होगा। यदि नागों से एक भी गरुड़ को क्षति पहुंची तो गरुड़ भी युद्ध छेड़ देंगे।